आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सनेस का रियल अकाउंट बनाएंगे। उस रियल अकाउंट को हमने वेरीफाई करना है मुकम्मल तौर पे। हम उसका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल यानी आइडेंटिटी और रेजिडेंस एड्रेस उसका वेरीफाई करेंगे लाइव। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम जब अकाउंट हमारा मुकम्मल तौर पे बन जाएगा, उसके बाद हम उसमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करेंगे। और पैसे डिपॉजिट करने का जो मेथड है, सारा प्रोसीजर है, वो आपको वन बाय वन आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि कल को जब आप खुद अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से जब उसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपको कोई मुश्किलात का सामना ना आए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें होता ये है कि ज्यादातर जो है ना, वो लोग कहते हैं कि हमें फंड दे दो, हम डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर क्राइटेरिया इतना को टफ रखते हैं कि आपको बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी यहाँ से लर्निंग होगी और कल को आप जब खुद से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पैसे डालने में और निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये है कि आप अगर खुद से अकाउंट बनाते हैं, यानी डायरेक्टली, ये इसका डायरेक्टली लिंक है एक्सेस.ग्लोबल, ये डायरेक्टली लिंक है। इससे अगर आप अकाउंट बनाते हैं तब भी अकाउंट बन जाएगा। अगर आप मेरे इस लिंक से ज्वाइन करते हैं, जैसे ये www.exnes.global, ठीक है, /a, और ये मेरा पार्टनर कोड है। ठीक है, आप इस लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरी लिस्ट में आ जाएंगे। जो लिस्ट में जो पूरी दुनिया से लोग जो मेरे लिंक को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे होता ये है कि मेरी एक लिस्ट बन जाती है जिसमें काफी लोगों की तादाद शामिल होती है। और कल को इन केस अगर आपके अकाउंट में कोई विड्रॉल का इशू बनता है या कोई और अकाउंट में ऐसी एक्टिविटीज होती है या प्रॉब्लम्स आती है, तो बजाय कि एक्सेस आपकी बात को जल्दी सुने, वो मेरी बात को जल्दी इसलिए सुनेंगे क्योंकि मेरे पास, यानी मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंट होंगे और वो मेरी बात को ज्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है या आपने डायरेक्टली ज्वाइन करना है। ये इट्स अप टू यू कि आप जो भी जिस तरीके से आप बनाएं अकाउंट। ठीक है, तो ये जो लिंक है ये मैं उस पर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। आपने इस लिंक को इस कोड के साथ वहां से वेरीफाई करके कि आया कि ये मेरा ही लिंक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो किसी की होती है और वहां पे लिंक अपना डाल देते हैं। तो ब्रदर, आप ये देखें कि किसी की मेहनत को आप चोरी मत करें। कोशिश करें कि आप अपने अंदर इतनी को एबिलिटीज पैदा करें कि खुद अपनी काबिलियत के थ्रू आप ये एफर्ट करें, वीडियो बनाएं। आपको मैं ये दिखा दूं कि ये लिंक किस जगह पे है। अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है तो कहाँ पे होता है। ठीक है, सिंपल आपने YouTube पे जाना है, मेरा चैनल है फॉरेक्स लेंसर। ठीक है, इसको आपने ब्राउज करवाना है कि जितनी भी वीडियोस है ये मेरी हैं। ये चैनल है फॉरेक्स लेंसर, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और इसको आपने ओपन करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप जॉब की तलाश में हैं या जॉब से परेशान हैं? मायूसी को, और यहाँ पे एक्सेस की वीडियो है। अब डिस्क्रिप्शन जो होती है वो कहाँ होती है? किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपने, वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिए शो मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये मेरा लिंक है, आपने ये जो मेरा पार्टनर कोड है इसको वेरीफाई कर लेना है। जो मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे इस कोड के साथ वेरीफाई करना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वीडियो पे कोड से अपना कोड डाल लेते हैं। तो आपने मेरे इस कोड को वेरीफाई करके इस लिंक को आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, एक्सेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये भी ओपन अकाउंट है और यहाँ पे भी ओपन अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने सिंपल ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ओपन अकाउंट आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले तो कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। ठीक है, वो कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है। मैं चूंकि पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करता है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए वगैरह को सपोर्ट नहीं करता। तो आप देख लीजिएगा आपकी कंट्री इस लिस्ट में शो हो रही है कि नहीं। आपने सिंपली एरो को क्लिक करना है और एरो के थ्रू आपको लिस्ट शो हो जाएगी आपकी कंट्री की। आपने सिंपल अपनी कंट्री को फाइंड आउट करना है। अगर तो
लिस्ट में आपकी कंट्री है तो इट्स मीन कि ये आपकी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, ये ब्रोकर आपकी कंट्री को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं अपनी कंट्री को सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। इसके बाद ये मेरा पार्टनर कोड है। अच्छा, पार्टनर कोड आप, ये जो मेरा कोड है इसको आप मस्ट वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में QBGIE1AQ, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके इसको आपने वहां ले जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप बेशक इसको टाइप भी कर सकते हैं, कहीं नोट करके टाइप कर सकते हैं। ये एरो को, ये बेसिकली आप जब ओपन करते हैं तो ये हाइड होता है, ठीक है, लेकिन आपने एरो के जरिए इसको क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है या आपने लिख देना है। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करें। ये डेमो अकाउंट के लिए, और ये सारा एरिया जो है ना ये डेमो अकाउंट का है। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि रियल अकाउंट बनाना है तो हम रियल अकाउंट पर ही क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं आप, ये तमाम ऑप्शन जो है ना इस टाइम डिसेबल नजर आ रही है, बिकॉज हमने अभी तक अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं करवाया। तो ये देखने हम डिपॉजिट इन गेटवे से कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले अकाउंट को वेरीफाई करवाना है, दोनों लेवल को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें बिकम अ रियल ट्रेडर, इसको क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ओपन हो गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना हमने ईमेल को वेरीफाई करना है। ये 3 स्टेप है जिसके थ्रू हमने अकाउंट वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमने ईमेल को वेरीफाई करना है, ईमेल जिसके थ्रू हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, ईमेल वेरिफिकेशन, फॉरेन वेरिफिकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों हमने वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम ईमेल पे सेंड अ कोड सेंड करेंगे जो कि हमारी ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। ठीक है, हम अब अपनी ईमेल को ओपन करके देखते हैं कि हमें वहां पे एक्सएनएस की तरफ से कोई कोड मौसूल हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये देखें, ईमेल पर हमें एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है। हमने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और उस पेज पे ले जाकर हम सिंपली पेस्ट कर लेंगे, या आप इसको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब हमने फोन वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, फोन वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे हमने अपना फोन नंबर मेंशन करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि जो नंबर आप यूज कर रहे हैं उस पर आपको कोड आएगा, और कंट्री कोड लिखने के बाद आपने 0 हटा देना है। ठीक है, ये आप ज़हन में रखिएगा, 0 आपने मस्ट हटाना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने सेंड न्यू कोड पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा एक्सएनएस की तरफ से, वो कोड आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अच्छा, एक्सएनएस की तरफ से आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, जब वो कोड आप लिख लेंगे उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, फोन वेरिफिकेशन के बाद हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। हमारा ईमेल और फोन वेरिफिकेशन हो चुकी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ और होम एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपके आईडी कार्ड में है। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अच्छा, हमने हमने डिपॉजिट अभी नहीं करना, सबसे पहले कंप्लीट वेरिफिकेशन को हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम कंप्लीट वेरिफिकेशन को कंप्लीट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडोज ओपन हो जाएगी। ये क्राइटेरिया हमने मुकम्मल करना है। लाइक मैं यानी प्रोफेशन इंडस्ट्री में आईटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है। मैं आईटी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन इनकम के हवाले से, टोटल वेल्थ के हवाले से, ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट हो, आप सोच के समझ के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, थ्रू आईडी कार्ड करेंगे। वैसे तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए, ये आपके पास वेरिफिकेशन आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी, आईडी कार्ड भी, लेकिन हम आईडी कार्ड को ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसके थ्रू ये आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आईडी कार्ड को क्लिक करने के बाद हमने इसका फ्रंट और बैक अपलोड करना है। ठीक है, फ्रंट ये देख लें, इस तरह इसको अपलोड करना है। बैक साइड आपने सेकंड नंबर पे बैक साइड को अपलोड करना है। जैसे ही ये अपलोड हो जाए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट कर देना है।
अब ये रेजिडेंस आइडेंटिटी तो हमारी अपलोड हो गई है, अब हमने रेजिडेंट्स के लिए भी आईडी कार्ड को ही अपलोड करना है, क्योंकि ये एक्सएनएस वाले आईडी कार्ड के थ्रू ही एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देने, जैसे सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपका योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। ठीक है, अब हमने डिपॉजिट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये अच्छा, आपने इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कोई इशू नहीं है। आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज बीइंग वेरीफाइड, यानी अभी जो है ना वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, दोनों चीजें अंडर प्रोसेस है। तो ये हमारे पास डिपॉजिट के लिए जो है ना, अगर ना भी वेरीफाई हो तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डिपॉजिट करने के लिए। लोकल बैंक वायर भी है, उसके बाद स्क्रिल के थ्रू भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं, और नेटलर के भी थ्रू। ठीक है, लोकल बैंक ट्रांसफर करने से पहले हम ये देख लें हमारे डैशबोर्ड पे जो हमारे अकाउंट है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बने हैं, वो हम वेरीफाई कर लें, फिर हम यहां से डिपॉजिट करेंगे। उससे पहले जरा हम कंफर्म कर लें अपने अकाउंट। ठीक है, माई अकाउंट में आना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये हमारा रियल अकाउंट बना हुआ है और प्लेटफॉर्म MT5 प्लेटफॉर्म के लिए ये हमारा रियल अकाउंट बना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ MT5 में ही चलेगा। ठीक है, अगर देखें MT5 अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन अभी बहुत से ब्रोकर के साथ ये कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहीं से इसी में डिपॉजिट कर लें, और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं MT5 की बजाय MT4 में मैं अकाउंट जो है ना वो बनाना चाहता हूं और उसी में डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो फिर आपने सिंपल क्या करना है, माई अकाउंट में जाके ओपन न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक करना है आपने। सिंपल ओपन न्यू अकाउंट, ओपन रियल अकाउंट, ये स्टैंडर्ड ही आपने चूज करना है। अच्छा, यहाँ पे आप रियल अकाउंट भी और डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं। हमने क्योंकि रियल अकाउंट बना रहे हैं, आपने रियल पर क्लिक करना है। MT5 सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन हमने MT4 में बनाना है। ठीक है, हमने MT4 सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेवरेज जो है वो यही रहेगी, मैक्सिमम ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप जितनी मर्जी ट्रेड लगा सकें। ठीक है, करेंसी USD होनी चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी करेंसी दे सकते हैं, लेकिन बेटर तो यही है कि यूनिवर्सल ही होना चाहिए USD में। ठीक है, करेंसी यही होनी चाहिए। अब आप अपना नाम लिख लें, जो भी आपका नाम है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड वही रख लें जो आपने अकाउंट खोलते टाइम ईमेल और पासवर्ड जो दिया था वही पासवर्ड यहाँ पे रख लें आप। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्रिएट एन अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। ये देखें आप, ये रियल MT5 जो हमारा पहले अकाउंट बना हुआ था, और ये वो है जो हमने अभी MT4 का अकाउंट क्रिएट किया है। अच्छा, इसमें नाम नहीं लिखा आ रहा है, इसमें नाम लिखा आ रहा है, तो आप इसमें भी नाम ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ सेटिंग में जाना है और ऐड निकनेम अगर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उस नाम से आपका अकाउंट शो होगा। तो अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, ये पासवर्ड भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे MT5 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, ये अर्चीव अकाउंट कर दूंगा। इसको क्लिक करूंगा तो वो MT5 वाला अकाउंट अब मुझे शो नहीं हो रहा, ताकि कल को मैं गलती से कहीं उसमें पैसे ना डिपॉजिट कर लूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया कि शायद देख लूं कि हो सकता है कि मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दिया हो, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इसमें डिपॉजिट कर लेते हैं, MT4 में मैं डिपॉजिट कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, मैंने बैंक के थ्रू डिपॉजिट करना है, लोकल बैंक ट्रांसफर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर आपके पास स्क्रिल या दूसरे नेटलर वगैरह हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है थोड़ी देर तक, वैसे आधे घंटे के अंदर अंदर ये वेरीफाई हो जाता है। अभी ये टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने वीडियो को मुकम्मल करना है, तो इसलिए मैं ज़रा इस टाइम स्टॉप नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं
वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारे प्रोसेस में अभी कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप थोड़ी देर रुक जाइएगा ताकि ये वेरीफाई हो जाए। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके ये जो जितने भी फीचर्स है ये एक्टिव हो जाएंगे। आप ये टीथर के थ्रू भी जो है ना आप डिपॉजिट यानी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। टीथर है, उसके बाद बिटकॉइन है, ठीक है, और उसके बाद ये यूएसडी कॉइन है, यूएसडी कॉइन ये वाला भी है, परफेक्ट मनी भी है। अच्छा, ये एटीएम कार्ड के थ्रू आप डायरेक्टली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो बैंक कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड वीजा कार्ड है, यानी अपने मास्टर कार्ड वीजा कार्ड से डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बजाय कि आप बैंक के लोकल बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर करें। वेरीफाई होने के बाद आप बैंक कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करूंगा तो मैंने इसको लोकल बैंक को क्लिक करना है। ये पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर, आपका कोई भी जो बैंक अकाउंट है ना वो यहाँ पे उसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हमारा MT4 का अकाउंट नंबर है, जो ट्रेडिंग का अकाउंट नंबर ये वो है। अब हम इसमें कितने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 लाख रुपया, मैं 2 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 2 लाख रुपए के इतने यूएसटी बनते हैं, ठीक है। 2 लाख यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आप चाहे फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं जी 5,000 रुपए डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो 5,000 रुपए इसमें आप कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो मिनिमम 10,000 रुपए, 10,221 रुपए मिनिमम डिपॉजिट है, ठीक है। इससे ज्यादा आप जितने मर्जी करें, लेकिन मिनिमम आपको इतने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर किसी दोस्त से आप स्क्रेल के थ्रू या किसी, फॉर एग्जांपल आपके पास ना तो बैंक अकाउंट है ना ही आपके पास कोई और सोर्स है जहां से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03004745 और जो लोग आउट ऑफ कंट्री है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड मिला लें, यानी 0092-300-4745-174, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे सिर्फ अपना ये वाला अकाउंट नंबर देंगे तो मैं आपके इस अकाउंट में डायरेक्टली अपने एक्सएनएस से डिपॉजिट कर सकता हूं, ठीक है। तो वो फिर ये है कि जो भी उसकी कॉस्ट बनती हो पैसों, जो भी उन डॉलर्स की कॉस्ट बनती है वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सहूलत भी आपको मिल सकती है। अदरवाइज आप अपने बैंक अकाउंट से ही करें, वो सबसे बेटर है। ताकि ये आप ध्यान में रखिएगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे, आप कल को विड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, आप इजीली आप जो है ना उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ जो मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। ये मुझे कन्वर्जन रेट यानी एक PKR, एक USD मुझे 292 रुपए यानी 292 पॉइंट समथिंग PKR में चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। अच्छा, अब जिस अकाउंट से मे का डिपॉजिट, आप कौन से अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, वो बैंक का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जस्ट आप इस एरो को क्लिक करें। मेरा बैंक क्योंकि HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड, यानी ये है HBL हबीब बैंक, ठीक है। मैं अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करूंगा और फिर ये है कि उस बैंक के अंदर जो मुझे अकाउंट नंबर दिया गया है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करूंगा। ये अकाउंट नंबर है मेरा, और इसके बाद नाम खुद ब खुद यहाँ पे मेंशन हो गया। अब सिंपल यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। इसको मैंने पे के बटन को क्लिक करना है। तमाम इंफॉर्मेशन आपने बैंक की बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखना है कि आपके पास जो टाइम है वो 19 मिनट है। आपने 19 मिनट के अंदर अंदर इनके अकाउंट में, ये इनका अकाउंट है फैसल बैंक, ये इनका अकाउंट अकाउंट होल्डर नेम है ये एक्सएनएस का, ठीक है। ये उनका अकाउंट नंबर है, ये IBN नंबर है,
और जब आप डिपॉजिट कर लें अपने बैंक अकाउंट से तो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है वो जो डिपॉजिट की हुई अमाउंट है उसकी रसीद आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फिर हम टाइम को ज़ाया करने की बजाय हम इसको डिपॉजिट कर लेते हैं। मैं अपना बैंक ओपन करता हूँ और उसमें इनको डायरेक्टली मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। बैंक है, इनका हमने IBN नंबर कॉपी करना है और सिंपल ये मैं अपने अकाउंट से यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर मैंने मेंशन करके इसको वेरीफाई करना है। अच्छा फ्रेंड, ये सक्सेसफुली सेंड हो गई है। ये आप ये देखें कि ये हमने इनको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसकी पिक्चर लेनी है और ये उन्हें सेंड करना है वहां पे। ये हम इसकी पिक्चर ले लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको हम अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं या मोबाइल से भी हम पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। HBL 2 लाख। अब हमने इस पेज पे आना है जहां पे हम डिपॉजिट कर रहे थे। इसको आपने ज़हन में रखना है, इसको बंद नहीं करना जब तक आप इसको पैसे अपलोड ना कर दें, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करना है और वो जो आपकी पेमेंट स्लिप पड़ी ये डेस्कटॉप पे या आप जहां भी रखें उसको सिंपल आपने अपलोड कर देना। ये है HBL की पेमेंट स्लिप, इसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है। इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पैसे जो है योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय डीलर, ठीक है। आपके पैसे उनको चले गए हैं, लेकिन अगर अभी आप देखें तो आपके पास आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं आएंगे। ये क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी रखी हुई है पैसे वगैरह लेन देन के लिए, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये लोग ट्रांसफर करते हैं, तकरीबन थोड़ी देर लगती है। वो पैसे आपके अकाउंट में कोई 2-3-4 घंटे तक आ भी जाते हैं और डिपॉजिट भी इसी तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, उसके बाद ये हमारे अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद हम इस ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी ये अंडर प्रोसेस है, थोड़ी देर तक अमाउंट आ जाएगी। हम अपना माई अकाउंट देखते हैं। अच्छा, जब भी ये पैसे आएंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब तक पैसे आ नहीं जाते हम अपने अकाउंट को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर देते हैं कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के इसका जो मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म जो है, इसका जो अपना सॉफ्टवेयर है एक्सएनएस का, उसमें हम इसको कैसे ये कन्फिगर कर सकते हैं इस अकाउंट को, ट्रेडिंग, क्योंकि हमने इससे ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारी डिटेल्स है। ये अकाउंट नंबर है, पासवर्ड तो आपने रखा है वो आपको याद है। ये सर्वर है, बेसिकली सबसे मेन चीज होती है सर्वर। सर्वर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप MT4 में मोबाइल के थ्रू जब इस अकाउंट को ऐड करते हैं या कंप्यूटर पे एक्सएनएस के अकाउंट पर जब ऐड करते हैं तो इनके बेशुमार सर्वर जो है ना वो बने हुए हैं। तो आपको एग्जैक्ट सर्वर जब तक आप नहीं देंगे आपका अकाउंट वहां पे ओपन नहीं होगा, आपका बैलेंस वहां पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, लेकिन आपने अगर डाउनलोड करना है, फर्ज करें आपके लैपटॉप में या मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो आपने डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर का लिंक रख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी उस सॉफ्टवेयर को लिंक कर सकते हैं। मैं वैसे MT4 का और MT5 का अलग अलग लिंक रख दूंगा, आपने वहां से उसको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सएनएस टर्मिनल, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है।
यहाँ पे एमटी ट्रेडर टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये देखें मेटा ट्रेडर 4। अच्छा, अगर आपका MT5 में अकाउंट बना है तो आपने मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करना है। अगर आपका मेटा ट्रेडर 4 पे अकाउंट है, उस पर डिपॉजिट किया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप डेमो डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ये दोनों को छेड़ने की बजाय डायरेक्टली आप यहाँ से बाय सेल, यानी आप इधर जो है ना डेमो पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये डेमो अकाउंट वगैरह, ये यहाँ पे आप डेमो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके टूल्स को समझ सकते हैं, इस पे चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से डाउनलोड करना है तो हम सिंपल यहाँ पे मेटा ट्रेडर टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। ये MT4 पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आप, ये मेरे पास डाउनलोड होने लग गया है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास शो हो गया है। एक्सनस देखें, यहाँ पे पहला अकाउंट जो था वो एक्सनस रियल 4, जबकि हमारा अभी जो अकाउंट बना है वो रियल 6 में है। तो ये आपके पास जो है ना, मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए पूरे फीचर आपको नजर नहीं आ रहे। मैं इसको शो करवा देता हूँ, ठीक है। आपके पास ये कुछ इस तरह शो होंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग आप कर लीजिएगा। अगर आप सेटिंग नहीं जानते तो मेरी एक वीडियो है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा जिसमें इस टर्मिनल, इस सॉफ्टवेयर की मुकम्मल सेटिंग मैंने बताई हुई है, ठीक है। किस तरीके से सेटिंग करते हैं, इसको स्टडी किस तरह करते हैं, इसमें इंडिकेटर किस तरह सेट करते हैं। एक तो इसके इंटरनल इंडिकेटर हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कहीं से परचेज करके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये RSI, ये डिफरेंट यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, आप किसी को भी जो है ना यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो अकाउंट वो बनाया है, ये वाला हमारा अकाउंट जो मेन अकाउंट है, ये इसको हमने ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से गेट करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप जाएं, अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से हमने सर्वर कॉपी करना है, ये वाला सर्वर कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लें। और आप इधर सॉफ्टवेयर में जाएं, यहाँ फाइल पे जाना है, यहाँ सिंपल लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना या लिख देना जो भी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये है सर्वर, ये सर्वर है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया रियल 6। अब रियल 6 में हमारा जो अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, ये वहाँ पे हमने मेंशन करना है, ये हमारा अकाउंट नंबर है। और पासवर्ड यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है वो पासवर्ड देना है। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप कर लें। मैंने कॉपी कर लिया पासवर्ड, मैंने जस्ट इसको पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसको लॉगिन करूंगा तो मेरा यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये देखें ये लॉगिन हो गया, इनकमिंग मेल, ये बिल्कुल लॉगिन हो गया है। अकाउंट बैलेंस सिस्टम 0 है क्योंकि अभी तक मेरे यानी अकाउंट में पैसे आए नहीं। अच्छा फ्रेंड, अब हम कंफर्म करते हैं कि जो पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं वो हमारे अकाउंट में रिसीव हो गए हैं कि नहीं। इसको हम एक्सएनएस को हम लॉगिन करते हैं। फ्रेंड, डिपॉजिट किए हुए तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे हो गए हैं। देखिए, ये देखें आप, योर डॉक्यूमेंट हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी हमारा अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है मुकम्मल तौर पे और हमारा बैलेंस भी इधर रिसीव हो चुका है। ये देखें आप, ठीक है। इस अकाउंट में हमने डिपॉजिट किए थे अपने बैंक के थ्रू और ये हमारे पास $684 रिसीव हो गए। अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमने आज के दिन डिपॉजिट किया था, ये टाइम है, और ये लोकल हमने डिपॉजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इतने PKR, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होके हमारे USD में शो हो रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको विड्रॉवल का मेथड भी बताना है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रेड किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनालिसिस करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय कर देता हूँ, ठीक है। बाय कर देता हूँ, जो प्रॉफिट आएगा उसको विड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
अच्छा फ्रेंड, ये प्रॉफिट पे, इस टाइम ये ट्रेड प्रॉफिट पे जा रही है। $684 मैंने डिपॉजिट किया था। ये मैंने ट्रेड लाइव आपके सामने लगाई थी, जिसमें $3.5 का मैंने प्रॉफिट गेट किया, और उस ट्रेड के बाद कुछ मिनट रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा स्टॉप करके मैंने कुछ ट्रेड की है। ये देखें आप, $5, $1.5, $2.5, इस तरह करके जो ओवरऑल मेरा 684 से बैलेंस अब $709 है। इट्स मीन के $24 मेरा प्रॉफिट है। ये तकरीबन कुछ मिनट में ये प्रॉफिट गेट किया। अब हम इस प्रॉफिट को निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन करेंगे और सिंपल अपने इस अकाउंट में से इसको विड्रॉ करेंगे, ठीक है। विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है। अपना जिस बैंक में आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये देख रहे हैं कि 25 हम $24 तो निकलवा नहीं सकते। मिनिमम बैंक में विड्रॉ करने के लिए $35 होता है, तो हम $35 विड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है। जिसका पाकिस्तानी इतने बनते हैं PKR। इसको कंटिन्यू करना है जस्ट, और इसको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि आप ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो हर मर्तबा आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। मुझे रिसीव हो गया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसको कंफर्म करना है, ठीक है। जब कंफर्म करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाए कि यहाँ पे आपने बैंक का नाम देना, जो आपका बैंक था। मेरा बैंक HPL है, HPL दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम जो, अच्छा ये वन टाइम देना पड़ता है, एक दफ़ा जब आप विड्रॉ करवा लेंगे उसके बाद आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट नंबर या IBN नंबर, ठीक है। कंफर्म करना है, हमें हमारे बैंक में रिसीव हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये इसका प्रोसीजर है विड्रॉ करने का। यानी मैंने आपको अकाउंट बनाने से लेकर उसको वेरीफाई करना, उसमें रियल अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें डिपॉजिट किस तरह करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद ट्रेड करनी है, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट गेट किया है मैंने कुछ मिनटों में, राउंड अबाउट मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर कोई 10,000 रुपये अर्न किए, और जो कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा लिए। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह इसमें से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने विद प्रूफ आपको हर चीज़ लाइव करके दिखाई, ताकि आपको किसी किस्म का शक शुबा ना हो। और ऑनलाइन डेफिनेटली अर्निंग होती है और आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।